दोस्तों, रामायण सीरियल तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 35 साल पहले इस महान सीरियल की शूटिंग कैसे हुई थी? उस जमाने में ना तो एडवांस कंप्यूटर था, ना ही आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फिर इन सब के बावजूद रामानंद सागर ने उस जमाने में कैसे इतना जीवंत रामायण बना डाला? रामायण सीरियल के एक एक सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सारी घटनाएं हमारी नजरों के सामने हो रही हैं। तो आखिर रामानंद सागर जी ने कैसे किया यह कमाल? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, रामायण सीरियल भारतीय इतिहास का एक ऐसा सीरियल है जिसकी बराबरी दूसरा कोई भी सीरियल या फिल्म नहीं कर सकती। डीडी नेशनल पर रामायण सीरियल का प्रसारण 25 जनवरी 1987 से 31 जनवरी 1988 के बीच हुआ था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर थी कि इन्हें देखने के लिए टेलीविजन पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। रामायण के प्रसारण के समय सड़कें सूनी हो जाती थीं। इस ऐतिहासिक सीरियल की कामयाबी से तो हर कोई भली भांति परिचित है, लेकिन इस सीरियल के प्रसारण को संभव बनाने के लिए रामानंद सागर जी ने जितनी मेहनत की थी उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। रामायण पहला ऐसा धार्मिक सीरियल था जिसका प्रसारण नेशनल टेलीविजन पर होना था। ऐसे में जब रामानंद सागर रामायण के प्रसारण का प्रस्ताव लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास गए, तब मंत्रालय के अधिकारियों ने उनसे सीरियल के कुछ एपिसोड की मांग की। चूंकि यह सीरियल रामायण पर आधारित था और नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला यह पहला धार्मिक सीरियल था, इस वजह से मंत्रालय के अधिकारी भी इस सीरियल को पूरी तरह से परफेक्ट चाहते थे। इसी परफेक्शन के चक्कर में रामानंद सागर को मंत्रालय के कई चक्कर लगाने पड़ गए थे। तब जाकर आखिरकार रामायण सीरियल के प्रसारण की मंजूरी दे दी गई। प्रसारण की मंजूरी मिलने से पहले रामानंद सागर रामायण में काम करने वाले कलाकारों की तलाश कर रहे थे, जो बहुत ही मुश्किल काम था। रामायण में जितने भी कलाकार काम कर रहे थे वो सभी देवताओं के रूप में नजर आने वाले थे। ऐसे में रामानंद सागर को वैसे कलाकारों की तलाश थी जिनमें लोगों को देवताओं की छवि नजर आ सके। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन शायद श्री राम खुद चाहते थे कि अरुण गोविल उनका किरदार निभाए, इसलिए पहली बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्हें दूसरे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। दूसरे स्क्रीन टेस्ट के दौरान अरुण गोविल पूरी तरह से अलग नजर आए। इस टेस्ट के दौरान उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। इस हल्की सी मुस्कान की वजह से ही रामानंद सागर को अरुण गोविल के अंदर राम जी की छवि नजर आने लगी और उन्हें श्री राम के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। अरुण गोविल को फाइनल करने के बाद रामानंद सागर ने सीता जी के रोल के लिए कई सारी दूसरी एक्ट्रेस से संपर्क किया, लेकिन किसी से बात नहीं बन सकी। और फिर आखिरकार 15 साल की दीपिका चिलीखिया को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन में पास होने के बाद उन्हें 4-5 स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ा, तब जाकर सीता जी का रोल उन्हें मिला। श्री राम के साथ साई की तरह रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण जी का किरदार सुनील लाहिरी जी ने निभाया था। भरत के किरदार में संजय जोग नजर आए थे। दिलचस्प बात यह है कि रामानंद सागर जी ने संजय जोग से लक्ष्मण के किरदार के लिए संपर्क किया था, लेकिन उस समय संजय जोग के पास डेट्स की कमी थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण के बजाय भरत का किरदार निभाने का फैसला किया। 60 साल की उम्र में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाकर इस किरदार को बिल्कुल जीवंत ही कर दिया। जब दर्शक उन्हें टीवी पर हनुमान जी के रूप में देखते थे, तब उन्हें दारा सिंह में साक्षात हनुमान जी नजर आते थे। दारा सिंह जी भी अपनी उम्र की वजह से हनुमान का किरदार निभाने से कतरा रहे थे, लेकिन रामानंद सागर जी के मनाने पर वह इस ऐतिहासिक सीरियल में काम करने को तैयार हो गए। रावण के किरदार के लिए रामानंद सागर ने अरविंद त्रिवेदी से संपर्क किया था, लेकिन पहली बार में उन्होंने भी किसी कारणवश इस सीरियल में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर काफी समझाने के बाद वह इस सीरियल में काम करने को तैयार हो गए। कास्टिंग फाइनल होने के बाद अब चुनौती थी शूटिंग लोकेशन के तलाश की। रामानंद सागर ऐसे लोकेशन की तलाश में थे जहां का नजारा बिल्कुल वैसा हो जैसा रामायण में वर्णित है, लेकिन मुंबई में तो ऐसी जगह मिलना मुश्किल था। तब उन्होंने आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल से संपर्क किया। हीरा भाई पटेल ने गुजरात के सूरत के पास मौजूद उमर गांव के बारे में रामानंद सागर को बताया।
उन्हें भी शूटिंग के लिए यह गांव पसंद आया। इसके बाद खुद हीराबाई पटेल ने उमरगांव में रामायण शूटिंग के लिए सेट को तैयार किया। सेट तैयार होने के बाद सारे कलाकारों को मुंबई से सूरत ट्रेन से आना पड़ा और फिर इस गांव में शूटिंग की शुरुआत हुई। रामायण के एक एक सीन को जीवंत बनाने के लिए हीराबाई पटेल रामायण की घटनाओं के हिसाब से पहले एक पेंटिंग तैयार करते थे और फिर रामानंद सागर उस पेंटिंग के अनुसार ही वास्तविक सेट तैयार करवाते थे, जिससे रामायण का सीन जीवंत उठता था। रामायण के पहले एपिसोड की शूटिंग 15 दिनों में पूरी हुई थी, जबकि यह एपिसोड 1 घंटे का था। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि रामायण की शूटिंग में कलाकारों ने कितनी अधिक मेहनत की थी। जब तक रामायण की शूटिंग चलती रही, इसके लगभग सभी कलाकारों ने मांस, मछली और शराब से दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी इन कलाकारों ने जो किरदार निभाया था, उन किरदारों की छवि हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई। तभी तो आज भी जब फैंस रामायण के कलाकारों से मिलते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। रामायण की शूटिंग एक गांव में हो रही थी, इसलिए वहां कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। दिन भर भयंकर गर्मी का सामना करते हुए कलाकारों को काम करना पड़ता था। सबसे ज्यादा मुश्किल तो यह था कि सेट पर वॉशरूम भी नहीं था। इसी वजह से कलाकार 4-5 घंटे तक बिना पानी पिए हुए काम करते थे ताकि उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े। कलाकारों को महीने के लगभग 25 से 26 दिन तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहना पड़ता था। हर महीने में सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही वह मुंबई में अपने परिवार के पास जा पाते थे। जिस दौरान वो शूटिंग लोकेशन पर रहते थे तब वहां फोन की भी सुविधा नहीं थी। गांव से थोड़ी दूर पर एक टेलीफोन बूथ था, वो भी वहां बात करने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी। रामायण में होने वाली घटनाओं के हिसाब से कई बार कई सारे जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन शूटिंग तो दूर गांव में हो रही थी, इसलिए वहां सैकड़ों जूनियर कलाकारों को लाना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब जब जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती, गांव में ढोल नगाड़े बजाकर ऐलान कर दिया जाता था और फिर गांव के लोग स्वेच्छा से रामायण में काम करने के लिए जमा हो जाते थे। वैसे तो रामायण सीरियल में कई सारे चुनौतीपूर्ण सीन की शूटिंग की गई थी, लेकिन रामानंद सागर जी के लिए जो सीन सबसे चुनौतीपूर्ण बनाया था वो था बालक राम और काग भिसुंडी के बीच फिल्माया गया सीन। इस सीन की शूटिंग एक छोटे बच्चे और कौवे के बीच की जानी थी, जिसमें दोनों में से कोई निर्देश समझने वाला नहीं था। इस सीन की शूटिंग के लिए 4 कौवों को पकड़कर लाया गया था, लेकिन सुबह होते ही 3 कौवे भाग गए। रामानंद सागर जी ने एक कौवे के साथ शूटिंग करने का फैसला किया। इस एपिसोड को अगले हफ्ते प्रसारित किया जाना था। ऐसे में हर हाल में इस सीन को आज शूट करना ही था। रामानंद सागर जी काफी परेशान हो गए थे। तब उन्होंने उस कौवे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे काग भुसुंडी जी, मैं संकट में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। रामानंद सागर की इस प्रार्थना के बाद ऐसा हुआ जैसे मानो स्वयं भगवान ही उस कौवे को निर्देश देने लगे। काग भुसुंडी और बालक राम के बीच रामानंद सागर जैसा सीन चाहते थे, बिना किसी निर्देशन के ही वह सीन शूट करने में सफल रहे। रामायण की शूटिंग में SEG 2000 नाम की एक मशीन का उपयोग किया गया था, जिससे युद्ध में तीर, अस्त्रों से किए गए वार और बादलों की गड़गड़ाहट जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों को स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए तैयार किया जाता था। इस युद्ध के दौरान कई तीर आपस में टकराते थे और उस चिंगारी निकलती थी। रामायण के सीन के लिए मैचिंग और मैकेनिकल इफेक्ट का उपयोग किया जाता था। मैकेनिकल इफेक्ट का उपयोग और भी सारे सीन्स को फिल्माने में किया जाता था। जिस सीन में सुबह का कोहरा दिखाया जाता था, उस कोहरे को तैयार करने के लिए अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं का उपयोग किया जाता था। रामायण के कई सीन में कलाकारों को उड़ने वाले सीन फिल्माने पड़ते थे। ऐसे सीन की शूटिंग में वायर वर्क, क्लेवर कैमरा एंगल्स और क्रिएटिव एडिटिंग की मदद ली जाती थी। इसके अलावा शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी सीन में कई सारी चीजें डाली जाती थी। इस तरह से रामानंद सागर और उनकी टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद ऐतिहासिक रामायण सीरियल बनाकर तैयार किया और इतना शानदार तरीके से यह सीरियल बना कि आज तक इसका कोई जोड़ ही नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हिंदू धर्म से जुड़े ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।